दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे VBU FY UGP सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए सिलेबस देखेंगे हिस्ट्री का। ठीक है, तो जिसका भी सेशन दोस्तों 23 से 27 है उसके लिए ये वीडियो है, जिनका भी मेजर हिस्ट्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल दोस्तों आपको तीन मेजर सब्जेक्ट पढ़ना, मेजर 6 के नाम से, 7 के नाम से और 8 के नाम से। ठीक है, तो तीनों का सिलेबस आपका देखेंगे इसी वीडियो में। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि आपका जो VAC सब्जेक्ट है दोस्तों, वैल्यू एडेड कोर्सेज, जो आपको पढ़ना इन्वायरमेंटल स्टडी, ठीक है, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, पूरा तैयारी करवाया गया पहले ही। तो आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर लीजिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। और AEC हिंदी भी अगर आपका है, ठीक है, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके तैयारी कर लीजिए। दोनों का तैयारी बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये मेजर 6 देख रहे हैं, जिसमें बोल रहा है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। कब से कब तक लेके, तो आपको पढ़ना है 1857 ईस्वी से लेके 1950 ईस्वी तक का, जिसमें पहला आपको देखिए टोटल यहाँ 10 पॉइंट पढ़ने। ठीक है, पहला पॉइंट में आपको पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है 1857 का विद्रोह का कारण, स्वरूप, परिणाम और प्रभाव, ये आपको पढ़ना है। दूसरा में आपको पढ़ना है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन का। ठीक है, फिर तीसरा पढ़ना है दोस्तों मार्ले मोल्टे सुधार, जो 1909 में हुआ था। ठीक है, फिर है चौथा आपको पढ़ना है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो 1919 में हुआ था। फिर आपको पांचवा पढ़ना है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम, जो 1935 ईस्वी में बना था, भारत सरकार अधिनियम। छठा आपको क्या पढ़ना है, तो छठा पढ़ना है 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। सातवां है दोस्तों संविधान का निर्माण, संविधान सभा। देखिए बहुत सारे लोग इंग्लिश में भी करते हैं, तो इंग्लिश में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आठवां है दोस्तों भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। नौवां आपको पढ़ना है लॉर्ड कर्नवालिस की उपलब्धियां और अस्थायी बंदोबस्त। और 10वां पढ़ना है लॉर्ड वेलेस्ली तथा लॉर्ड वैरन हेस्टिंग। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है दोस्तों। तो ये टोटल 10 पॉइंट है। 10 पॉइंट आपको मेजर 6 में पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री मेजर 6 में आपको यही 10 पॉइंट क्लियर करना है। 10 है लेकिन इजी लग रहा है, लेकिन ये ही पूरा डीपली आपको क्लियर करना है। अब हम लोग चलेंगे मेजर 7 की तरफ दोस्तों। तो मेजर 7 देखिए आपका ये मेजर 7 है, ठीक है, जिसमें आपको क्या पढ़ना है, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, जो 1957 ईस्वी से लेके 1917 ईस्वी तक का है। ठीक है, तो ये देखिए आपको दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं आप अच्छे से, जितने भी सिलेबस का टॉपिक दिया गया है आपको पूरे अच्छे से क्लियर करना है। तो ये भी टोटल 100 मार्क्स का ही होता है। तो इसमें टोटल सिर्फ 7 ही हैं, 7 है लेकिन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला हो जाता है भारतवर्ष में राष्ट्रवाद के उदय के कारण। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया। दूसरा है दोस्तों राजनीतिक विचारधारा और संगठन, भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो ये आपको दूसरा पॉइंट है जो आपको क्लियर करना है, सिलेबस में दिया गया है, तो ये आपका सिलेबस है। तीसरा पॉइंट है इसमें दोस्तों नरम दल गरम दल कार्यक्रम और इसकी उपलब्धियां, तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चौथा है दोस्तों बंगाल विभाजन और उसके परिणाम, स्वदेशी आंदोलन, तो ये सब क्लियर कर लीजिएगा। पांचवा हो जाता है आपका क्रांतिकारी आंदोलन, जो 1905 से लेके 1942 तक चला था, उसके ऊपर आपको डिटेल में पढ़ लेना है, क्लियर कर लेना है। छठा है दोस्तों बोल रहा है कि 1907 ईस्वी का सूरत कांग्रेस और 1916 का लखनऊ समझौता, तो ये दो हैं, दोनों आपको क्लियर कर लेना है। फिर सातवां हो जाता है गृह शासन आंदोलन, होम रूल मूवमेंट। ठीक है, तो ये टोटल 7 है आपका मेजर 7 हिस्ट्री के लिए जो आपको पढ़ना है, सिलेबस है आपका। ठीक है, और नीचे देखिए दोस्तों, नीचे आपका लिखा रहता है जो ये सब है, बुक वगैरह का नाम रहता है, तो आप चाहें ये सब बुक में ये क्लियर कर सकते हैं। वैसे आप जो है इसको अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और हम भी बताएंगे आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह, कोई इशू ना है। अब हम लोग देखेंगे मेजर 8 की तरफ। जो मेजर 8 में आपको क्या पढ़ना है, तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, जो 1917 से लेके 1947 ईस्वी तक चला था, तो ये आपको पढ़ना है मेजर 8 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कितने पॉइंट हैं। तो इसमें दोस्तों आपका 4 ही पॉइंट है, लेकिन ये भी बहुत लंबा है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाता है, बोल रहा है कि गांधी की विचारधारा और राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें रॉयल सत्याग्रह, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि सभी गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन दिए गए थे वो सभी आपको पढ़ना है। गांधी जी की विचारधारा पढ़ना है, राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना है। ठीक है, तो ये हर एक चीज़ को आपको यूनिट 1 यानी कि
1 पॉइंट में पढ़ना है, पहला पॉइंट में। दूसरा पॉइंट में आपको पढ़ना है कांग्रेसी विचारधारा, समाजवादी और वामपंथी विचार, तो ये आपको पढ़ना है। तीसरा में पढ़ना है संवैधानिक परिवर्तन एवं प्रतिक्रियाएं, जिसमें हो जाता है पहला स्वराज्यवादी, साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, तो ये सब आपका सिलेबस है। फिर हो जाता है गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है। फिर हो जाता है कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यक्रम प्रणाली, क्रिप्स मिशन योजना, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन योजना, तो ये आपको तीसरा में पढ़ना है इतना सारा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर कर लेना है। चौथा हम लोग का हो जाता है जिसमें आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, सांप्रदायिक राजनीति का विभाजन, जिसमें हो गया पाकिस्तान की मांग और उसका कारण, यानी पाकिस्तान का बंटवारा क्यों हुआ था, उसका कारण, उसका मांग, तो ये सब आपको पढ़ना है। फिर दूसरा इसमें पढ़ना है आपको भारत विभाजन एवं भारतीय संविधानता, तो ये आपको पढ़ना है। तो ये टोटल 4 पॉइंट है इसमें जो आपको पढ़ना है मेजर 8 में। तो यही दोस्तों आपका मेजर 6, मेजर 7 और मेजर 8 का सिलेबस है हिस्ट्री के लिए। तो इसका पीडीएफ भी वैसे देखिए वेबसाइट पर भी मिल जाता है, अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, कोई डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करके, मतलब वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपका भी तैयारी जो है बेहतर ढंग से हो सके। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।